हजरत इब्राहीम की कहानी। ये कहानी हजरत इब्राहीम के एक भगवान पर पक्के रहने और मूर्तियों को तोड़ने के बारे में है। हजरत इब्राहीम अल्लाह के चुने हुए पैगंबरों में से एक थे। उनकी जिंदगी एक भगवान पर पक्के रहने और मूर्ति तोड़ने की कभी न भूलने वाली कहानी है। शुरुआती जिंदगी और एक भगवान की खोज। हजरत इब्राहीम एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां मूर्ति पूजा बहुत होती थी। उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को मूर्तियों की पूजा करते देखा। उनके मन में ये सवाल आया कि क्या ये बिना जान वाली मूर्तियां सच में भगवान हो सकती हैं? उन्होंने दुनिया के बारे में सोचा और ये जाना कि ये सब कुछ एक महान बनाने वाले ने बनाया है। उन्होंने अपने पिता और अपने लोगों को मूर्ति पूजा करने से मना किया और उन्हें एक अल्लाह की पूजा करने को कहा, लेकिन उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। मूर्ति तोड़ना और नमरूद से मुकाबला। एक दिन हजरत इब्राहीम ने मौका पाकर अपने लोगों की सब मूर्तियों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बड़ी मूर्ति छोड़ दी और कुल्हाड़ी उसके गले में डाल दी। जब लोग वापस आए और मूर्तियों की ये हालत देखी तो उन्होंने हजरत इब्राहीम से पूछा कि ये किसने किया। उन्होंने जवाब दिया कि बड़े मूर्ति से पूछो, शायद उसी ने ये सब किया हो। लोग चुप हो गए और उन्हें समझ आया कि मूर्तियां बिना जान की हैं और कुछ नहीं कर सकती। इस घटना के बाद नमरूद बादशाह ने हजरत इब्राहीम को आग में जलाने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को बाग बना दिया। कुर्बानी और खाना काबा की तामीर। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को कहा। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह का हुक्म मानने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की, लेकिन अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। ये कुर्बानी अल्लाह की बात मानने और उस पर भरोसा करने का एक बड़ा उदाहरण है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने मिलकर खाना काबा बनाया। ये खाना काबा आज भी मुसलमानों का किबला है। हजरत इब्राहीम की जिंदगी से सीख। एक भगवान पर पक्के रहना, गलत के खिलाफ खड़े होना, अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह पर भरोसा रखना। हजरत इब्राहीम की जिंदगी हमारे लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए।